हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशनल ग्रुप पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक काफ़ी डिमांडेबल वीडियो था और सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे कि हमारे लिए एक वीडियो बनाइए बीएससी नर्सिंग एग्जाम से रिलेटेड कि बीएससी नर्सिंग जो मेन एग्जाम है उसमें किस तरह से पेपर करना है और किस तरह से पेपर नहीं करना है। तो हमने सोचा आपको एक वीडियो बना दी जाए, वो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए और ये वीडियो वास्तव में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इससे आप जो गलतियां करते हो एग्जाम में वो गलतियां नहीं करोगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम बीएससी नर्सिंग मेन एग्जाम के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है एग्जाम में लिखने के लिए और किस प्रकार जो पेपर है वो करना है और क्या क्या जो गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं वो नहीं करनी है आप सभी स्टूडेंटों को। तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे भविष्य में। तो चलो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं आपकी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की जो भी स्टूडेंट है या कोई और अदर ईयर के हो आप, लेकिन मोस्टली जो फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो दोस्तों अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें ये बताओ सर कि जो भी है हम फर्स्ट ईयर में जाते हैं और एग्जाम करते हैं तो उसके बारे में हमें सही पता नहीं है प्रॉपर किस तरह से करना है किस तरह से नहीं करना है। तो सबसे पहली बात हम बताएं आपको कि आपको जो गलतियां हैं वो क्या क्या गलतियां स्टूडेंट्स को जो करते हैं गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहली बात ये है कि आपका मान के चलो फर्स्ट जो पेपर होता है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर होता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपकी 2 पार्टों में आता है, जैसे कि एनाटॉमी का अलग पोर्शन आता है एंड फिजियोलॉजी का अलग पोर्शन आता है। उसमें क्या होता है आपका एनाटॉमी के लिए 40 पेज की कॉपी अलग से आती है और फिजियोलॉजी के लिए 40 पेज की कॉपी अलग से आती है। उसमें क्या होता है आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टाइम मैनेजमेंट एंड जो भी है आपको सीट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है आपकी इसमें। तो आपको क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा वो हम बता दें। जैसे आपका फर्स्ट पेपर होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, उसमें आप सभी विद्यार्थियों को क्या करना होगा, जैसे कि मान के चलो आपका पेपर है 2 पेपर आए हैं, एनाटॉमी का ए भाग और फिजियोलॉजी का बी भाग, ठीक है ना। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दोनों के लिए 40-40 पेज की कॉपी आई। उसमें आप सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, 1.5 घंटा देना है आपको एनाटॉमी के लिए और 1.5 घंटा देना है फिजियोलॉजी के लिए। तो यहाँ पर आप 1.5 घंटा दे दोगे, उस 1.5 घंटे के अंदर ही आपको एनाटॉमी खत्म करनी है, 1.5 घंटे के अंदर ही फिजियोलॉजी खत्म करनी है। अब उसमें मोस्टली ध्यान देना है, जैसे मान के चलो एनाटॉमी में आपके 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं तो उन 4 क्वेश्चनों में से कहने का उसमें दे रखा होता है ऊपर ही ऊपर आप देखोगे मेन जो आपका होता है पेपर के ऊपर ही ऊपर फ्रंट पेज पे दे रखा होता है, जस्ट ऊपर देखोगे आप तो उसमें दे रखा है सेक्शन ए एंड बी क्वेश्चन नंबर 4 इज कंपलसरी। तो वो कंपलसरी जो क्वेश्चन होता है वो आपको अटेम्प्ट करना ही होता है, चाहे और दूसरों को आप अटेम्प्ट करो या ना करो, लेकिन उसको आप अटेम्प्ट करो। उसको अगर नहीं करोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना अनिवार्य है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं बॉयज जो गलतियां करते हैं, जो लड़के गलतियां करते हैं एग्जाम के अंदर, वो क्या गलतियां करते हैं उनकी गलतियां बताता हूँ। वो गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, पहली बात तो राइटिंग, उनकी राइटिंग रहती है ना इतनी खराब राइटिंग रहती है, राइटिंग की वजह से उनके नंबर कटते हैं। और नेक्स्ट जो रहता है डायग्राम, तो डायग्राम की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहती है तो आप उस डायग्राम को एनाटॉमी के अंदर किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हो। तो डायग्राम को आप अच्छे से रिप्रेजेंट करो कि किस तरह क्या है। जैसे मान के चलो आपसे हार्ट पूछा है तो हार्ट का जो डायग्राम है उसको आप अच्छे से डायग्राम बनाओ और अच्छे से आप डायग्राम बना के उसको रिप्रेजेंट करोगे कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो और जो भी है हार्ट की पल्मोनरी आर्टरी होती है, सुपीरियर इंफीरियर जो भी भाग है उसके सभी भागों को लिखो, उसका वेट लिखो, कितना वेट होता है नॉर्मल मेल एंड फीमेल में, हार्ट का क्या काम रहता है। तो ये थोड़ी थोड़ी जो बेसिक है 2-4 लाइन आप लिख दोगे और उसको रिप्रेजेंट अच्छे से करो, किस प्रकार आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है। लड़के यही गलती करते हैं, लड़कों के बैग लगने का यही रीजन रहता है, क्योंकि आपको भी पता होगा ये इन गलतियों की वजह से आप लड़कियों को ड्राइंग अच्छी रहती है तो लड़कियां रिप्रेजेंट भी अच्छे से करती है और उनकी राइटिंग भी अच्छी रहती है। गर्ल्स के लिए अगर बात करें तो गर्ल्स इजीली अच्छा करते हैं पेपर और अच्छी जैसा आप पेपर रिप्रेजेंट करोगे, जैसा पेपर अच्छा करोगे वैसा ही आपको होगा। तो बॉयज विशेष करके ध्यान दें, ज़्यादातर सभी लड़कों की नहीं बोल रहे हम, ज़्यादातर जो बॉयज होते हैं उनकी यही प्रॉब्लम रहती है। काफ़ी कमेंट भी कर रहे थे कि सर हम बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं और हमें बताएं कि जो एग्जाम रहता है उस एग्जाम के अंदर ऐसा क्या करें जिससे हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सही जाए। तो ये आप अपनाओ, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर हो जाएगा आपको क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें, काफी बोल रहे थे कि एनाटॉमी में कितने पेज भरे, फिजियोलॉजी में कितने पेज भरे, तो जैसे कि आपको 16 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको अच्छे से करो। 16 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें 8 पेज आपके लिए सफिशियंट है, 8 पेज आपके लिए सफिशियंट है, उसको 8 पेज में कर दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 9 पेज भर दो, यानी दोनों बगल से 8-9 पेज भर दो, बहुत है आपके लिए, ठीक है ना। इतना पेज भर दोगे आप बहुत है, काफी ज्यादा है इतना, ठीक है ना, इतना आप कर दोगे बहुत है आपके लिए, सफिशियंट हो जाएगा इतने में।
और ये मैटर नहीं करता कि आपको नॉलेज कितनी है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनको नॉलेज रहती है ना, अथार भंडार नॉलेज रहती है, उनको नॉलेज की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती है, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम रहती है। जैसे मान के चलो कोई क्वेश्चन आ गया, आपके लिए एक क्वेश्चन दे दिया, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए आप, लिम्फेटिक सिस्टम से दे दिया या सीवीएस से दे दिया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से दे दिया, तो उनकी प्रॉब्लम यही रहती है कि वो टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाते हैं और उनका पेपर है वो छूट जाता है। तो पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है, ठीक है ना, टाइम का बहुत ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं आपकी, चलते हैं आपकी उसमें आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, उसी में आपकी बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन हो गया, इसी प्रकार वो करना है, ठीक है ना। तो उसमें भी 40-40 पेज की अलग अलग कॉपी आती है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब बात करते हैं फंडामेंटल की। तो फंडामेंटल में क्या करना होगा आपको, फंडामेंटल का आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है, उस फंडामेंटल के पेपर में आपको 7 जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 प्रश्न आते हैं आपके, ठीक है ना। 7 में से आप 2 क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो स्किप, क्योंकि उसको कंपलसरी जो करने होते हैं वो आपको 5 करने होते हैं, ठीक है ना। 5 में से आप 5 करने होते हैं, 7 में से आप 2 को स्किप कर सकते हो, तो जो अच्छे लगते हैं वो आपको कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, फंडामेंटल के अंदर आपको 16 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। मान के चलो 16 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो 16 पंजे 80, तो 16 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 होगा, तो 80 नंबर का पेपर आता है आपका। तो इस प्रकार आपका जो पेपर होता है फंडामेंटल में, तो प्रत्येक क्वेश्चन को आपको 8 पेज में करना ही करना है। 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 16 नंबर के क्वेश्चन में आपको 8 पेज भरने हैं, ठीक है ना, 8 पेज भरने हैं। 8 पेज अगर आप भर देते हो तो आपका इजीली 40 पेज के अंदर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आते हैं, 40 पेज के अंदर हो जाएगा, 58 40 होता है, हो जाएगा, डोंट वरी। और जो भी है आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। मान के चलो आपसे पूछ लिया, कोई भी क्वेश्चन आ गया, आप राइट डाउन दे क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल नर्स, तो इसको प्रोफेशनल नर्स की आपको क्वालिटीज लिखनी है, तो किस प्रकार लिखोगे आप क्वालिटीज, तो क्वालिटीज में आपको करना अच्छे से करना होगा। हेडिंग डाल दो, ऊपर ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दोगे, नीचे एक एक क्रम बाई रिप्रेजेंट कर दे जाओ, थोड़ा गैप दे के लिखो और बढ़िया उसको हेडिंग सही से लिखो आप। हेडिंग जो भी लिख रहे हो, एनाटॉमी की हो चाहे फिजियोलॉजी की हो चाहे किसी की हो, हेडिंग अच्छे से लिखो आप। तो ये आपका फंडामेंटल में रहेगा। अब काफी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर पासिंग मार्क्स के लिए क्या करना होगा, तो देखो पासिंग मार्क हम बताएं आपको, पासिंग मार्क आपका जो रहता है उसमें क्राइटेरिया क्या रहता है। जैसे मान के चलो आपका पेपर है, पेपर आता है, वहां से 80 नंबर का पेपर आता है मेन एग्जाम के अंदर, और 20 नंबर का जो आपके सत्रांक बोलते हैं जिसको आप, वो आपके कॉलेज लेवल से जाते हैं। उसमें क्या करना होगा आप सभी विद्यार्थियों को, जैसे कि मान के चलो आपके सत्रांक में गए 15 नंबर, सपोज करो 15 नंबर आपके सत्रांक में जाते हैं, कॉलेज लेवल से जाते हैं, तो आपको वहां से मेन एग्जाम से पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे, 35 नंबर पास होने के लिए लाने होंगे, यानी 50 नंबर आपको कंपलसरी है पास होने के लिए, 50 नंबर पे आप पास हो जाओगे, ठीक है ना। जैसे मान के चलो 15 वहां से जा रहे हैं तो 35 नंबर आपको वहां से लाना होगा, 80 में से 35 वहां से लाना होगा, और 15 अगर वहां से गए तो 50 नंबर, कहने का मतलब ये 50 नंबर पर आप पास हो जाते हो, मेन एग्जाम के अंदर 50 नंबर पे आप पास हो जाते हो। अब नेक्स्ट अगर बात करें, काफी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर बैक का सिस्टम क्या रहता है, तो बैक का सिस्टम ये रहता है, जैसे मान के चलो आपके मेन एग्जाम के अंदर जो नंबर है वो नंबर आ रहे हैं आपके कम नंबर आ रहे हैं, मान के चलो जैसे कॉलेज से भेजे आपके 17 नंबर भेजे, ठीक है ना, और एग्जाम में आ रहे हैं आपके 30 नंबर आ रहे हैं, तो 17 और 30 कितने होते हैं, 47 नंबर होते हैं। तो इस प्रकार आपकी जो बैक है वो 100% लगेगी। तो इसीलिए आप ध्यान रहे पेपर को अच्छे से करना, बिल्कुल अटेम्प्ट अच्छे से करना, पेपर को सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना विद्यार्थी, सभी को, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी को करना है अच्छे से, और क्वेश्चन में क्या पूछा है वो अच्छे से करना, क्योंकि देखो काफी स्टूडेंटों के सामने ये प्रॉब्लम रहती है, क्वेश्चन पूछ कुछ रहा है और क्वेश्चन में कर कुछ देते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन को एक बार 2 बार अच्छे से पढ़ो, और अच्छे से पढ़ के उसका जब आंसर दो, और उसको रिप्रेजेंट अच्छे से करो, जो किताब से आपने पढ़ा है उसको पढ़ो, और जो आपको खुद से नॉलेज हो, तो खुद से अगर अच्छा करके आओ, आप खुद से अच्छा करके आओ तो नंबर भी मिलता है आपको, ऐसी बात नहीं है, नंबर मिलता है। तो इसलिए आप जैसा अच्छा पेपर करोगे वैसा अच्छा आपको नंबर मिलेंगे। यही साइकोलॉजी का रहता है, साइकोलॉजी में 40 पेज की कॉपी आती है, 80 नंबर का पेपर होता है, तो ये सभी में ये आता है आपका, ठीक है ना। रही बात हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होता है वो आपका जैसे कि 12th लेवल का ही आता है, जैसे आपने 12th में एग्जाम दिया था, हिंदी का गद्यांश पद्यांश हो गया, आपके जो भी आपको निबंध हो गया, पत्र लेखन हो गया, जो भी सारी जो बातें हैं वो आपको लिखनी पड़ती हैं उसके अंदर, जो आपने 12th क्लास में दिया होगा, और जो इंग्लिश मीडियम से होंगे उनको तो नहीं होगा शायद, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को होगा, हिंदी मीडियम वाले 12th में देकर आए हुए, इसीलिए इसी तरह आपको वो करना होता है। इंग्लिश का पेपर पैसेज आता है उसमें, और पैसेज के अलावा आपको उसमें आता है पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ के अलावा आपको आता है उसमें रिपोर्ट लिखनी होती है, एक वो आता है निबंध आता है, इससे बोलते हैं जिसको आप, और उसके अलावा आपको कोई भी
वो लिखना होता है। एप्लीकेशन जहाँ भी आप लिख सकते हो, उसके लिए करेक्टर के लिए किसी के लिए उसमें बताता है, जैसे उसमें मेंशन करके रखा होता है उसके लिए आपको लिखना होता है। तो ये सारा प्रोसेस रहता है, लेकिन आपको ध्यान यही रखना है, टाइम की पंक्चुअलिटी रखनी है आप सभी विद्यार्थियों को। टाइम मैनेजमेंट प्लस शीट मैनेजमेंट दो इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट प्लस शीट मैनेजमेंट। एंड राइटिंग थर्ड नंबर पे राइटिंग एंड रिप्रेजेंट, किस प्रकार, जैसे डायग्राम पूछ रहे हैं तो डायग्राम को किस प्रकार रिप्रेजेंट करना है और पेपर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करके लिखना है, तो ये सारी बातें आपको लिखनी है उसमें। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए, और दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम के अंदर। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।